और ईवी का झूला उतर गया नहीं, निकल गया लगने। ये तो हिलाती भी नहीं, तो अच्छी बच्ची है। इधर हेलो बोल दो सबको। हेलो। और ईवी का झूला उतर गया नहीं, निकल गया लगने लग रहा है। पता नहीं फिर आएगी आज। ये भी खानदानी झूला है हमारा, नंदनी का था ना। हाँ। नंदनी, ईनू, ईवी पिछले साल भी इस पे खूब झूली। रुक जा, मैं अपना पकड़ूंगी। कब बैठ गया भाई छोटा बाबू, ना धो के। पिछली बार तो ये उसे छोटा करके ना निकाल के फेंके। और ले पकड़ो रखी है नहीं, वो बीच में से वाला है। अभी रुक जा, कोई नहीं, ढूंढ लेंगे। ऐसे नहीं, बस ऐसे ऐसे लगा रहने दिए। खाना खिलाने के काम आता है बिठा के, अकेले तो छोड़ नहीं सकते थे। नहीं अब तो झूल रही नहीं, ये कभी पलट जाना। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है बहुत स्पेशल डे क्योंकि पैम्परिंग डे है। मैं जा रही हूँ पार्लर बहुत सारा काम कराने के लिए। आई होप हो जाए सारा का सारा जो भी मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ का पार्लर आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट इज़ नेक्स्ट डे और कल मुझे ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स लग गए वहाँ पे और सिर्फ मेरे बाल हुए।
मैंने आज तक कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उसके लिए भी मुझे फोर्स किया गया था कि नहीं करा लो, क्योंकि थायराइड की वजह से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। और पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि इंडिया आते ही शायद वो पानी बदल के बहुत ही ज़्यादा बाल ख़राब हो रहे हैं। इस बार तो इवन मैं अपना शैम्पू भी लेके आई थी, बट स्टिल वही चीज़ हुई। तो इस बार मुझे सब लोग करते कि नहीं करा लो, तो बहुत अपना पक्का दिल करके मैंने केमिकल ट्रीटमेंट कराया। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, नहीं कराना चाहिए बिल्कुल भी, पर वो ये कि जब सब लोग बोले ना तो आ जाते हैं हम लोग बहकावे में। तो मैं आ गई और सच बताऊँ हाफ वे थ्रू जब वो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैं इतनी पछता रही थी, क्योंकि मैं बैठे बैठे इतनी थक गई ना। और 5.5 घंटे दे वर डूइंग थिंग, ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने मुझे क्रीम श्रीम लगा के और मुझे बैठा दिया कि मैं वहाँ बैठी हूँ खाली। कंटिन्यूस प्रोसेस वो चल ही रहा था। पहले तो जाते उन्होंने मेरा हेड वॉश किया, उसके बाद उन्होंने क्रीम लगा के बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं बालों के, उसके बाद फिर से उन्होंने हेड वॉश किया मेरा, फिर उन्होंने शायद फ्लैट आयनिंग करी, उसके बाद फिर कुछ फिक्सर लगाया, फिर मेरा हेयर वो 3 बार तो मेरा सर ही धुला है। उसके बाद फिर क्रीम लगा के वो बॉन्ड्स जो है उन्होंने बनाए। सॉरी, बाहर बुलेट की आवाज़। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। मेरा था कि हाँ मैं पेडिक्योर मैनिक्योर ये करा लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, और फिर वो है ना गांव में थोड़ा सा काम करके हाथ पैर थोड़े से रफ हो जाते हैं। और इट बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, ना तो मैंने हेयर कट लिया था, ना मैंने बाहर जाके कोई सर्विस ली थी। वैसे तो वहाँ मैं इतना जाती नहीं, पर हाँ पेडिक्योर वगैरह मैं करा लेती हूँ कि चलो साल भर में एक बार मैं करा लूँ वहाँ पे। तो वही था मेरा पर्पस, बट वो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बालों का ही हुआ। तो हो गए अच्छे से ये स्ट्रेट, तो मैंने स्मूथनिंग कराई है, अच्छे से ये हो गए स्ट्रेट। अभी मुझे कल फिर जाना है वहाँ पे, क्योंकि पहली बार जब हेयर वॉश होने हैं तो वही सैलून में ही कराने हैं। तो कल फिर से जाऊँगी और कल होपफुली मैं अपना पेडिक्योर मैनिक्योर कराऊँगी। बैठे बैठे थक गई भाई। हिम्मत है लोगों की जो पार्लर में जाके इतनी देर बैठ के ट्रीटमेंट करा लेते हैं, हम तो चलो बुढ़ापे में जाके वहाँ करा रहे हैं। आजकल तो लड़कियाँ बहुत कराती हैं, बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब हार्ड वर्क है सच में इस तरह से खाली बैठना। मेरे जैसा इंसान जो हर टाइम भागता रहता है ना, उसके लिए बैठना एक जगह पे, ओ माय गॉड, टू मच। ओके, तो यस, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि कल जब वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगी तो वो मैं इसी व्लॉग में इंक्लूड करूंगी। बाकी आज का एक और सेपरेट व्लॉग जो है वो शायद मैं शुरू करूंगी, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी सी चीज़ बनाने लग रही हैं। यस, और हाँ मुझे भी सरप्राइज़ मिला। हमने तो आगे इस बार फैमिली को सरप्राइज़ करा ही है, लेकिन हमें भी सरप्राइज़ मिला है। क्या सरप्राइज़ मिला है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। तो यस, ये वाला मैं कंटिन्यू करूंगी कल को, अपनी जो मेरी फिर से पार्लर विजिट होगी और जो कुछ भी कल होगा उसके लिए। और आज बाहर फिर से बारिश हो रही है। इधर मैं बाहर वाले गेस्ट रूम में बैठी हूँ, और ये पहले कभी मेरा कमरा हुआ करता था, और अब तो इसमें डबल बेड है। तब वहाँ पे ना सिंगल भी नहीं, सिंगल से थोड़ा सा बड़ा 1.5 पलंग बोला जाता था, वो वाला यहाँ पे रहता था। वहाँ पे मेरी बुक शेल्फ हुआ करती थी, बड़ी सी एक अलमारी थी यहाँ पे। अब तो फिर जब रेनोवेट हुआ ना हाउस तो वो निकलवा दी थी। और यहाँ इस विंडो के नीचे मेरी स्टडी टेबल और रहा करती थी, और जहाँ पे ये है यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा थी जिसमें मेरे कपड़े हुआ करते थे। तो बहुत दिनों तक ये वाला रहा मेरा रूम। फिर जो सबसे पीछे वाला कमरा है फिर वो हुआ था कुछ टाइम के लिए मेरा रूम। तो यस, इसी तरह से मूव करती रही। और एक बार मैं ऊपर भी थी माँ जी के साथ ना, ऊपर वाले कमरे में भी रहती थी। तो ऐसे ही पूरे घर में ट्रैवल किया मैंने अच्छे से। चलिए, और यहाँ पे अब ईवी का हेयर कट होने वाला है। आपको उम्मीद है? देखियो, हाँ, क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया? रुक जाओ, शक्ति को आ जाना तो वो इसे कार्टून दिखा लेगा। आज इसका मतलब आज ईवी के बाल कटेंगे। देखिए तो मुझ बन गई। देखो, और पीछे मशीन चल रही है, उसकी आवाज आएगी। कोई नहीं, तो कपड़े इसके होने, अगर गिरेगा बाल कोई दिक्कत नहीं। ये बैठने की चांस है तभी तो। ट्राई करके देख लो बस, नहीं तो फिर शक्ति पकड़ के बैठेगा।
शक्ति अभी गया आ रहा। देखो ये तो उतर गया। अरे बाबा पीकेबू हो गया। पीकेबू ईवी हियर पीकेबू। उधर 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 देखो, उधर 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 देखो, उधर उधर। ये तो हिलाती भी नहीं, ये तो अच्छी बच्ची है। पीछे से कैसे छोटे छोटे कर दो, छोटे ही करता हूँ जितने भी ये घुंघराले हैं निकलते हैं। कपड़ा दे दो। ये तो मेरे काट देगी। देखो लो भाई, लो नहीं कैची ना दो। ले ले, मेरे काट दे तू। और ईवी का हेयर कट हो गया। हाँ, ये भी को नहाने की हो रही है। हाँ बस बड़े स्टाइलिश बाल कट के इसके फौजी कट कर दिए मम्मी ने। हाँ चलो चलो नहाओ नहाओ, चलो आओ। तो जी चल दिए हम सैलून की तरफ, जो बाकी का काम हमारा बचा हुआ था वो काम कराने के लिए। और शावर मैंने लिया नहीं है, बस ऐसे ही टचअप कर लिया है क्योंकि आके फिर मुझे शावर लेना ही है। तो वही एक ही बार ले लूँगी, ठंड हो रही है तो दोबारा नहीं ले रही हूँ। और यही सोच के आए थे, सारे समर क्लोथ्स लेके आए थे कि गर्मी हो जाएगी यहाँ पे, पर नहीं, अच्छी खासी ठंड हो रही है। मतलब बहुत प्लेजेंट सा वेदर है इस बार यहाँ पे। कभी आंधी कभी तूफान और बारिश हो गई, मतलब एक दो दिन गर्मी हुई, बारिश हो गई, फिर ठंडक हो गई। और वो आए भाई बुचिंग, भागी भागी, ये चलो इसे पकड़ लो भाई। वेलकम बैक। रात हो गई है और बस अभी मैंने कैमरा उठाया है। इवन तो आज वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैनिक्योर पेडिक्योर साथ साथ हो रहा था तो हाथ भी बिजी थे। एक बस छोटी सी ही क्लिप बनाई है जो आपने देखी है। और मैंने ना एक क्लीनिंग फेशियल होता है, लाइक उसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं होते हैं फेशियल वाले। बेसिकली डी टैनिंग जो होता है, जैसे ना धूप में रह के, अब गांव में खुला था तो वहाँ पे रह के हो जाता है थोड़ा सा ना, स्किन खिंची खिंची टाइट टाइट सी लग रही थी। और फिर इतनी ज़्यादा केयर हो नहीं पाती कि मैं वहाँ पे कुछ बैठ के DIY कुछ कर रही थी, तो वो कुछ नहीं हुआ। तो होता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम कि जब मैं गाँव से आ जाती हूँ तो एक बार ना ये डी टैनिंग मैं कराती हूँ। तो वो एक पैक लगाते हैं हर्बल, काफ़ी देर तक लगा के रखते हैं 15-20 मिनट तक, और उसके बाद एक क्रीम से मसाज करते हैं। और अगर कोई, इस बार मुझे ना यहाँ हल्के हल्के से ब्लैक हेड्स हो रहे थे तो वो ब्लैक हेड्स निकल आए थे। दैट्स इट, इतना ही कराया। और यस, मैनिक्योर पेडिक्योर कराया, अच्छे से मसाज हो गई, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और बाल जो हैं वो सही हो गए, नीचे से थोड़े थोड़े से ना ट्रिम भी कराए हैं। तो
स्ट्रेट, बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्रेट हो गए हैं ये। फील तो अच्छी आ रही है। वैसे मुझे अपने कर्ली बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो बाहर पता नहीं, या तो गाड़ी है किसी की या बाइक है, दोनों। तो कर्ली बाल हाँ मुझे अपने ज़्यादा पसंद है, पर वही है कि मैं कहीं में आ गई। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन स्ट्रेट रख के देख लेंगे। कर्ली तो अब तक हमेशा रखे ही हैं, अब थोड़े से स्ट्रेट रख लेंगे, कोई बात नहीं। हर तरह का जो है वो ट्राई करना चाहिए। मैं बस अपने मन को समझा रही हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी ये चीज़ तो तय है कि लाइफ में फिर कभी मैं ये काम नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि सच में बड़ा ही हार्ड वर्क है भाई, इतनी देर तक बैठना करवाना। और सच में बेचारे बाल, इनकी तो जान ही निकल जाती है। वो केमिकल लगा के वो बॉन्ड्स ब्रेक करने, और फिर वो प्रेसिंग इतनी मतलब हाई टेम्परेचर पे ना 190 डिग्री पे वो लोग कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे बाल चीख चीख के बोल रहे थे कि दीपिका आज क्या करा दिया। लाइक फ्लैट आयरन तो मैं करती हूँ, हाँ कभी भी जब भी मन करता है तो मैं कर लेती हूँ, बट ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का था। पर वही, चलो कोई बात नहीं, करा के देख लिया एक बार सबके कहे से। दोबारा नहीं कराऊंगी, कुछ दिन बस ये स्ट्रेट रहेंगे और सही है, सही आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे जैसे बहुत फ्लैट सा हो गया है। इट्स ओके। और इधर मेरी माते, मम्मी इधर हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो मम्मी का सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, कॉटन वाला ना। और पहली बार मम्मी ने ये पैंट स्टाइल सूट पहना है, नहीं तो मम्मी वही शलवार कमीज वाले। और दवाइयाँ जो है ना वो निकालनी जा रही है, सुबह शाम दोपहर, खाना खाओ ना खाओ दवाइयाँ ज़रूर खानी है। तो अभी वही छाँट छाँट के ये निकाल के लेके जा रही हैं। ओके जी, तो यही रहा आज का व्लॉग। और सुबह भी बस ज़्यादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ नहीं था, नाश्ता वाश्ता करके ही मैं निकल गई थी। आज नाश्ता बल्कि मैंने ही बना दिया था। मम्मी मुझे रोज़ गरम गरम खिला रही थी, तो मैं कहा चलो आज मैं मम्मी को गरम गरम खिला दूँ। तो मम्मी पापा दोनों बैठ गए थे, इन्हें मैंने खिला दिया। भाभी सुबह के टाइम थोड़ा लेट आती हैं ऊपर से, तो नाश्ता जो है वो मोस्टली मम्मी ही बना देती हैं। और फिर मम्मी के हाथ की जो मिस्सी रोटी होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग है। तो ये वाला व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी पैम्परिंग मेरी हुई है। अच्छा हाँ, मैंने बैक मसाज भी कराई है, उसको मैं मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इतने टाइट टाइट हार्ट्स ने बिल्कुल बैक मसाज करी है ना, बिल्कुल इतना रिलैक्स हो गया, बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे ना डिलीवरी के बाद जच्चा बोला जाता है, न्यू मॉम, उसकी मसाज की जाती है, बट मुझे तो कभी वो चीज़ नसीब हुई नहीं। तो वही ना कि बॉडी मसाज करा लो कुछ भी। तो मैंने आज बैक मसाज कराई है एंड आई वाज फीलिंग सो रिलैक्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो ही जाऊंगी वहाँ पे। सैलून बहुत अच्छा है वो, और अच्छे से वो सारे काम करते हैं। ट्रेसेमे का है, अच्छा है और अफोर्डेबल है। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगी कि कम प्राइस है उनका, कुछ ऐसा है। और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैनेजेबल। अगर मेट्रो सिटीज़ वगैरह इनसे कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। तो देवबंद में इस तरह की फैसिलिटी हो गई है, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, अब कैमरा जो है वो मेरे हाथ में, अब मेरा हाथ करने लगा है दर्द। व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखना। और आज के व्लॉग में बस बहुत सारी बातें ही हुई हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।